आज लेकर आया हूँ मैं आप लोग के लिए मंथ अक्टूबर असाइनमेंट 2 का सॉल्यूशन। इसका आंसर लेकर आया हूँ मैं क्लास 12th इंग्लिश, मार्क्स है इसके 20। वाई शुड चाइल्ड लेबर बी एलिमिनेटेड एंड हाउ। इसका आंसर मैंने लिखा है और आगे आने वाले इसका आंसर इस टॉपिक पर मैंने वीडियो बनाया है द लॉस्ट स्प्रिंग के ऊपर, उसका लिंक मैं आपको दे दूंगा। मेंशन द हैजर्ड्स ऑफ वर्किंग इन द ग्लास बैंगल्स इंडस्ट्री, ये भी द लॉस्ट स्प्रिंग से ही है ये क्वेश्चन। हाउ डज द वर्ल्ड डिपिक्टेड ऑन द क्लासरूम वॉल्स डिफर फ्रॉम द वर्ल्ड ऑफ द स्लम चिल्ड्रन, ये भी लॉस्ट स्प्रिंग से ही है। तो इन तीनों के आंसर मैंने लिखे हैं खुद अपने शब्दों में अपने तरीके से, और आगे आएगा वीडियो में वो स्क्रीनशॉट के रूप में है क्योंकि जिसको शूट कर दिया मैंने स्क्रीन रिकॉर्डर में। वीडियो को पॉज करके आप उसको देख सकते हैं, उसको लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग भी। क्वेश्चन 4, रीड द पैसेज केयरफुली एंड ऑन द बेसिस ऑफ योर अंडरस्टैंडिंग मेक नोट ऑन इट। ये पैसेज आपको पढ़ने हैं, ध्यान से पढ़ने हैं, और जो आपको समझ आते हैं उसके अनुसार पहले तो इसका नोट्स बनाइए यूजिंग हेडिंग एंड सब हेडिंग्स। उसमें आपको हेडिंग लिखने हैं जो भी आप अंडरस्टैंड करें उसको, और जो कुछ भी लिखेंगे नोट्स बनाएंगे उसका क्या है आपको हेडिंग्स देने हैं, और किस सब हेडिंग्स भी आपको देने हैं। यूज़ रिकग्निजिबल एब्रीविएशन मतलब जैसे डू नॉट का डोंट होता है, डज नॉट का डजंट, शुड नॉट का शुडंट, विल नॉट का वांट। इसी तरीके से आपको एब्रीविएशन देने हैं कम से कम 4, जहाँ पर ज़रूरत हो तो मैंने वो भी बनाया है। आल्सो सजेस्ट एन एप्रोप्रिएट टाइटल टू इट, और आपको इसका जो टाइटल है वो भी आपको देना है ना। तो ये मार्क 4 है, वर्ड लिमिट है इसका फ्रॉम 75 to 100, इतने वर्ड्स में ही आपको आंसर देने हैं। जो मैंने आंसर दिए हैं वो इनके बीच में है, हो सकता है कोई 80 तक हो, कोई 100 के आसपास है, उससे कुछ वर्ड्स में ज़्यादा भी जा सकते हैं, बट आप अपने हिसाब से उसमें छटनी कर लीजिए। और अगर छटनी नहीं करेंगे मेरे आंसर्स में तो भी वो अपने में सही है, आपको अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे। पहले इसको अंडरस्टैंड कर लेते हैं, चलिए। अमोमोन मीन्स फ्रेग्रेंट स्पाइस प्लांट। अमोमोन एक वर्ड, इसका मतलब होता है फ्रेग्रेंट स्पाइस प्लांट, खुशबू देने वाले मसाले का पौधा। इन अरबिक एंड हेब्रियक, है ना, अरबिक एंड हेब्रियक में एक लैंग्वेज है ये, उस लैंग्वेज में अमोमन इसको बोलते हैं। एंड इन इटालियन में इस अमोमन को क्या बोलते हैं, कैनेला मीन्स लिटिल ट्यूब, कैनेला बोलते हैं जिसका मतलब होता है लिटिल ट्यूब। These are a few of the many terms given to the popular spice known as cinnamon, है ना, dating back as far as 2800 BC। ये कुछ नाम हैं कि जैसे कैनेला हो गया, अमोमन का फ्रैग्रेंट स्पाइस प्लांट हो गया, ये नाम है। एक बहुत ही मशहूर मसाला है, स्पाइस है, जिसका नाम है सिनामन, मतलब दालचीनी, जो हम डालते हैं अपने चिकन में, डालते हैं मटन में, और बिरयानी वगैरह होता है उसमें डालते हैं दालचीनी, आप समझ लीजिए, है ना, आपके घर में भी इस्तेमाल होता होगा। तो ये कहाँ से इस्तेमाल होते आ रहा है, 2800 बीसी से। बीसी का मतलब होता है बिफोर क्राइस्ट, मतलब ईसा मसीह के जन्म के पहले के टाइम को बीसी में नापते हैं, और एडी एनो डोमिनी जो है वो ईसा मसीह के जन्म के बाद के समय को मानते हैं। तो ये 2800 साल पहले जो ईसा मसीह है, जो क्राइस्ट है, बीसी, उनसे पहले का जो है दालचीनी को एज ए स्पाइस मसाला जान रहे हैं। चाइनीज राइटिंग से डिस्क्राइब सिनेमन एज एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द कल्चर। जो चाइना में जो कुछ लेख मिले हैं उसके अनुसार सिनेमन जो है वो उनके संस्कृति का बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा था
so much so that over the years this spice was traded right up there with silver। तो इसके वजह से बहुत साल हो गए कि ये जो मसाला है इसका ट्रेडिंग किया जाता है, इसका लेन देन होता है, आयात निर्यात होता है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट होता है ना, विद द सिल्वर। नाउ अ डेज आजकल वी फाइंड इट इन स्वीटेंड सीरियल्स, बेक्ड गुड्स एंड स्प्रिंकल्ड ऑन वेरियस फूड्स सच एज योगर्ट। आजकल ये हमको कहाँ मिलता है, कुछ अनाज हैं, कुछ मीठे अनाजों में मिलता है जिसको बेक किया जाता है, जैसे पाव रोटियाँ हो गए, डबल रोटियाँ हो गए इसमें, और कहीं कहीं पर ये बहुत सारे फूड्स हैं उसके ऊपर में छिड़का जाता है ताकि स्मेल अच्छा दे, टेस्ट अच्छा दे। जैसे योगर्ट एक फूड है, इसको आप देख लेंगे योगर्ट को। येट मैनी डू नॉट कंसिडर इट्स वेल्थ, सॉरी ये वेल्थ नहीं है, ये शायद हो सकता है वर्थ होगा। येट मैनी डू नॉट कंसिडर इट्स वर्थ ऑफ रीडिंग कैपेबिलिटीज इंक्लूडिंग द पोटेंशियल एज अ वेट लॉस रेमेडी। हालांकि कुछ लोग हैं जो इस बात को, इसकी इम्पोर्टेंस को नहीं समझते कि ये कितना ज़रूरी है, कितना अच्छे से काम करता है वेट लॉस रेमेडी के रूप में, वेट लॉस के दवाई के रूप में। मतलब आपको वज़न कम करना हो तो दालचीनी का इस्तेमाल किया जा सकता है, ऐसा बोल रहा है। दूसरा पॉइंट देखिए क्या लिखा है, सिनामन इज डिराइव्ड फ्रॉम द इनर बार्क। ये जो सिनामन है दालचीनी वो कहाँ से मिलता है, इनर बार्क जो छाल है उससे मिलता है, ऑफ द सिनामन ट्री, उस पेड़ से, ग्रोन एंड हार्वेस्टेड मोस्टली इन श्रीलंका। और ये कहाँ उगता है और ज़्यादातर पाया जाता है श्रीलंका में, बट आल्सो फाउंड इन ब्राज़ील। श्रीलंका के अलावा ये ब्राज़ील में भी, इंडोनेशिया में भी, वियतनाम, चाइना एंड बर्मा, ये कुछ कंट्रीज़ हैं जहाँ पर ये सिनामन मिलता है। आफ्टर अ सिनामन ट्री ग्रोज फॉर अबाउट 6 to 8 ईयर्स। जब सिनामन का जो ट्री है, दालचीनी का पेड़ है, वो 6 से 8 साल तक जग जाता है, बड़ा होता है। इट इज़ कट डाउन लिविंग अ स्टम्प टू अलाउ इट टू ग्रो अगेन मेकिंग अ वेरी सस्टेनेबल प्रैक्टिस। तो इसका जो पेड़ है उसको काट दिया जाता है और इसका स्टम्प जो है, जो निचला हिस्सा है, जो ये होता है रूट, जड़ होता है, उससे कम से कम 2 हाथ ऊपर ऊपर उतना कहलाता है स्टम्प, है ना। तो वहाँ स्टम्प को छोड़ करके उसके पूरे पेड़ को काट लिया जाता है और स्टम्प बचता है, तो क्या होता है कि वहाँ पर नए पत्ते आने शुरू हो जाते हैं। वेरी सस्टेनेबल प्रैक्टिस, ऐसे ही किया जाता है कि इनके जो पेड़ है उसके साथ। इट इज़ देन स्ट्राइप्ड फ्रॉम द बार्क, और जब जो पेड़ काटते हैं उसका जो छाल है उससे इसको निकाला जाता है, ड्राइड सुखाया जाता है ना, पैकेज्ड एज स्टिक्स फॉर एक्सपोर्ट, और स्टिक्स के रूप में इसको एक्सपोर्ट किया जाता है, जहाँ पे भेजना है भेजा जाता है। सेवरल स्टडीज़ हैव बीन पब्लिश्ड रिगार्डिंग द वेट लॉस प्रॉपर्टीज़ ऑफ सिनामन। जो बहुत सारे स्टडीज़ किए हैं कि वेट लॉस में जो सिनामन है, दालचीनी है, उसका इस्तेमाल कैसे होता है, वो पब्लिश किया जा चुका है, प्रकाशित किया जा चुका है। विच इंक्लूड इट्स यूनिक एबिलिटी टू बी यूज्ड फॉर टाइप 2 डायबिटीज़। और इसके अलावा इसमें यूनिक एबिलिटी भी है कि जो टाइप 2 डायबिटीज़ है उसको भी कंट्रोल कर सकता है। विच इज़ अ डिसीज़, ये एक ऐसा बीमारी होता है, ऑफन रिजल्टिंग फ्रॉम ओबेसिटी, ये मोटापे की वजह से टाइप 2 जो है वो डायबिटीज़ होता है। वो टाइप 2 जहाँ तक मुझे लगता है ये ऐसा बीमारी होता है जिसमें आपको इंजेक्शन आपको दिया जाता है, ठीक है। एक एक डायबिटीज़ ऐसा है जिसमें आप खाने पीने में कंट्रोल करके जो है वो चला सकते हैं, वो आपका कंट्रोल हो जाएगा। बट टाइप 2 डायबिटीज़ में आपको इंजेक्शन लगाने की ज़रूरत पड़ती है और बिना इंजेक्शन जो है वो कंट्रोल में नहीं आता, वो ऐसा है। तो ये मोटापे की वजह से ये आता है, जो टाइप 2 डायबिटीज़ है वो। व्हेन ईटन, जब इसको खाया जाता है, द स्पाइस सिम्स टू स्लो डाउन ग्लूकोज एब्जॉर्प्शन विद इन द इंटेस्टाइन्स व्हाइल स्टिमुलेटिंग इंसुलिन प्रोडक्शन। जब इसको खाया जाता है तो जो मसाला है वो स्लो कर देता है कि हमारे बॉडी में जो आंत है वो ग्लूकोज को सोखे,
और वाइल स्टिमुलेटिंग इंसुलिन प्रोडक्शन, और ये अपना जो इंसुलिन का प्रोडक्शन है उसको जो है वो बढ़ाता है। देखो इंसुलिन का प्रोडक्शन ठीक होगा तो हमको डायबिटीज़ जो है वो नहीं होगा। दिस नॉर्मलाइज ब्लड ग्लूकोज लेवल विच इन टर्न कैन इनडायरेक्टली डिक्रीज वेट गेन, और इससे जो ब्लड में जो ग्लूकोज लेवल है वो क्या होता है, कंट्रोल में आता है। और इससे असर ये होता है कि हमारा वज़न जो है वो, हम बहुत ज़्यादा वज़न हमारा नहीं आता, कंट्रोल में रहता है। स्टडी फ्रॉम द डिपार्टमेंट ऑफ फैमिली एंड कंज्यूमर साइंस कॉल्ड, एक डिपार्टमेंट है फैमिली एंड कंज्यूमर साइंस कॉल्ड का, वो उसका एक अध्ययन स्टडी कहते हैं इफेक्ट ऑफ ग्राउंड सिनेमन ऑन आफ्टर मील ब्लड ग्लूकोज लेवल इन नॉर्मल फिट एंड ओबेज एडल्ट। इफेक्ट जो है वो जो दालचीनी का है, ये भोजन के बाद जब हम उसको लेते हैं तो इसमें जो उसकी बॉडी में जो ग्लूकोज का लेवल है और ये जो है उस पर अच्छा खासा असर करता है। फाउंड इन सिनेमन में बी इफेक्टिव इन मॉडरेटिंग पोस्ट मिल ग्लूकोज लेवल इन नॉर्मल फेट एंड ओबेस एडल्ट्स। जो कि दालचीनी है वो इफ़ेक्टिव हो सकता है जब हम हल्का फुल्का भोजन करते हैं, उसके बाद भोजन करते हैं तो क्या है, चावल भी उसमें ग्लूकोज है, शक्कर तो है ही, तो उसके कंज्यूम को, उसके असर को क्या है वो कंट्रोल करता है वो। और यही वेट लॉस में और मोटापे बढ़ाने में, जो वेट लॉस करने में कंट्रोल करता है और मोटापे कम करने में हेल्प करता है। कोलंबिया यूनिवर्सिटी न्यूट्रिशनिस्ट तारा ऑस्ट्रोव कमेंट्स इन रीडर्स डाइजेस्ट ऑन बेनिफिट्स ऑफ दिस स्पाइस। जो कोलंबिया यूनिवर्सिटी की तारा ऑस्ट्रोव है, न्यूट्रिशनिस्ट, खाने पीने के बारे में स्टडी करते हैं। ये कहते हैं किसकी जो ये जो सिनामन है रियली इज़ द न्यू स्किनी फूड, ये काफ़ी अच्छा फूड है जिससे हम अपना मोटापा कंट्रोल कर सकते हैं। साइंटिस्ट इज ऑलरेडी क्रेडिट cinnamon in helping lower blood sugar concentration and improving insulin sensitivity। साइंटिस्ट जो है वो पहले बोल चुके हैं कि जो दालचीनी है वो ब्लड में जो शुगर की मात्रा है उसको कम करता है ना, और इंसुलिन सोखता है बॉडी, उस चीज़ को वो हेल्प करता है, अच्छा करता है। When less sugar is stored as fat, this translates into more help for your body when it comes to weight loss। अब जो भी लिखा है वो अब देखिए कि जितना कम शुगर आपका बॉडी एक्सेप्ट करेगा, सोखेगा, है ना, उतना ही ज़्यादा आपके शरीर के लिए, आपके बॉडी के लिए हेल्पफुल होगा। इसको मैंने समझा दिया, इसका आंसर आगे है। अब ये क्वेश्चन 5 को आप अंडरस्टैंड कर लीजिए। Read the passage and write summary of passage in about अच्छा, यहाँ पर क्या सिर्फ समरी लिखने हैं, इन अबाउट 75 वर्ड्स। इसको भी मैंने पॉइंट आउट कर दिया है, इसका मात्र समरी लिखना था, आप उसी में से मैनेज कर लेंगे। देयर आर सो मैनी लेसन्स वन कैन लर्न फ्रॉम अ डॉग, बहुत सारी बातें हैं, सीख है जो हम एक डॉग से, कुत्ते से सीख सकते हैं। इमेजिन द सिनेरियो, आप एक जो नज़ारा है उसको देखिए। इट इज़ रेनिंग हैविली आउटसाइड, बाहर बारिश हो रही है, एंड यू नीड टू लीव, और आपको जाने हैं फॉर सम वंस हाउस, आपको किसी के घर जाने हैं। द डॉग इज़ अप, आपके साथ जो डॉग है वो रहेगा, एंड ईगर टू गो विद यू, वो आपके साथ जाने की इच्छा जताएगा, वो बहुत ज़्यादा इच्छा है कि वो आपके साथ जाए। बाहर बरसात हो रहा है फिर भी वो भीग के आपके साथ चला जाएगा। यू टेल इट टू स्टे एट होम, आप कहेंगे कि आप जो है डॉग को कहते हैं कि आप घर में रुको। एज यू लीव, कि जैसे आप जाते हैं, यू सी इट स्क्वीजिंग, वो आप देखते हैं कि ये झांक रहा है आपको। आउट थ्रू द गैप इन डोर वे, वही वो जो डोर है उसी के पास ये घूमता रहेगा, अंगड़ाइयाँ लेते रहेगा। यू इज़ कॉल्ड इट, आप इसको डांटते हैं। ऑर्डर इट बैक होम, और आप ऑर्डर देते हैं कि वापस जो है चला जाए। देन इट वेरी टर्न यू सडनली सी इट फॉलोइंग यू शिपिशली एट अ डिस्टेंस, और जब आप वापस मुड़ करके देखते हैं तो आपको पता चलता है ये बहुत ही
दबे पाँव से शिपीसली, ये आपके पीछे पीछे आ रहे पीछे है ना, कुछ दूर है आपसे बट आपके पीछे आ रहा है। इट फॉलोज एट द रिस्क ऑफ बीइंग रिप्रिमेंडेड फॉर द सोर रीजन ऑफ बीइंग समवेयर नियर बाई। ये आपके बहुत ज़्यादा करीब नहीं आता क्योंकि आप हो सकती है इसको डांट दे, रिप्राइमेंड कर दे, झिड़क दे, है ना, रिब्यूक कर दे। इसको डर है कि आप डांट देंगे फिर भी आपके पीछे आता है। हाउ एल्स कैन वी एक्सपीरियंस सो सेल्फलेस एंड इंस्टेंस ऑफ लव एंड फेथफुलनेस। क्या आप कहीं और ऐसा प्यार, ऐसा भरोसा पा सकते हैं जो एक डॉग अपने मालिक के लिए देता है। वी कैन लर्न लाइफ लॉन्ग लेसन फ्रॉम दिस सिंसियर वार्म डिस्प्ले ऑफ परपेचुअल कंपेनियनशिप। हम पूरी ज़िंदगी के लिए ये जो सीख है वो सीख सकते हैं कि हम बहुत ही सिंसियरली जो है अपने साथी को हमेशा कंपनी दें। परपेचुअल कंपेनियनशिप एक हमेशा से चलते आ रहा दोस्ताना याराना। ऑब्जर्व द ईटिंग हैबिट्स ऑफ योर डॉग। आप अपने जो डॉग है उसके खाने पीने की आदतों को देखिए। इट डज नॉट इट, यह नहीं खाता एक्सेप्ट व्हेन हंग्री, जब ये भूखा रहता है तभी खाता है। इट डज नॉट ड्रिंक अनलेस इट इज़ थर्स्टी, कि जब तक इसको प्यास नहीं लगेगा तब तक ये पिएगा नहीं पानी। इट डज नॉट जॉर्ज इटसेल्फ, और ये बहुत ज़्यादा नहीं खा लेता, कम ही खाता है। इट स्टॉप्स ईटिंग व्हेन इट हैज़ हैड इनफ, ये खाना बंद कर देता है जब इसको लगता है कि मैंने पर्याप्त खा लिया। डॉग आल्सो सेट्स अ परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ एडॉप्टेबिलिटी। एडॉप्टेबिलिटी का मतलब है कहीं भी नए परिवेश में जाकर आप उसके अनुसार ढल जाते हैं, तो उसका भी एक अच्छा एग्जाम्पल जो है वो ये देता है डॉग। इफ़ इट इज़ मूव्ड टू ए स्ट्रेंज प्लेस, अगर इसको लेकर के आपको कोई स्ट्रेंज प्लेस में जाएं कि पहली बार किसी जगह में जा रहे हैं, इट इज़ एबल टू अडॉप्ट इट सेल्फ टू दैट प्लेस एंड टू इट 1000 peculiarities विदाउट अ मर्मर ऑफ कंप्लेंट। कि नई जगह में जाएगा तो ज़रूर, और नई जगह में बहुत सारी चीज़ें नई नई देखेगा, इसके मन में ढेर सारे सवाल आएंगे, पिक्युलरिटीज़ आएंगे, लेकिन ये कुछ कहेगा नहीं आपको, आपके साथ ही रहेगा। इट इज़ एबल टू लर्न एंड अडाप्ट टू न्यू फैमिलीज वे एंड कस्टम्स। और जब कोई फैमिलीज़ को एक्सेप्ट करता है तो इस फैमिली के तौर तरीक़ों को ये बहुत ही आसानी से सीख लेता है। इट इज़ क्विक एंड रेडी टू प्लीज़, ये बहुत ही तैयार रहता है और हमेशा तैयार रहता है और खुश रहता है। मैन बीइंग अकस्टम्ड टू कंफर्ट, इंसान आजकल जो है वो आराम के लिए बहुत ज़्यादा आदी हो चुका है। एंड वेल्थ विल बी लॉस्ट, अब जितना आराम करता है उसका जो हेल्थ है वो उतना ही जो है वो नुकसान होगा उसको। इफ़ सडनली स्ट्राइप्ड ऑफ ऑल ही इज़ अकस्टम्ड टू। और क्या होता है कि जब हम आराम करते हैं और हमारा तबीयत बिगड़ता है, हेल्थ चला जाता है, तो क्या होता है कि जो भी आराम करने का आदत हमको रहता है वो हमसे छिन जाता है। अ डॉग टीचेस अस अ थिंग और टू अबाउट अनसेल्फिश लव। जो डॉग है हमको वो सिखाता है कि अनसेल्फिश लव, खुदगर्जी के साथ, मतलब खुद के बारे में परवाह किए बिना, सोचे बिना हम कैसे प्यार कर सकते हैं, प्रेम कर सकते हैं। व्हेन अ डॉग नोज डेथ इज़ अप्रोचिंग, जब एक कुत्ते को पता चलता है डॉग को कि उसका अंत निकट है, वो मरने वाला है, तो वो कोशिश करता है विद इट्स लास्ट वेस्टेज ऑफ स्ट्रेंथ, कि वो अपनी पूरी ताकत के साथ ये कोशिश करता है टू क्रॉल अवे इल्सेवियर टू डाई इन ऑर्डर टू बर्डन इट्स ओनर नो मोर, कि वो बहुत दूर चला जाए, कहीं दूर चला जाए, अपने मालिक से दूर चला जाए, ताकि इसके डेथ होने के बाद इसके मालिक को कोई प्रॉब्लम ना हो। अ डॉग डज थिंग्स विद ऑल वाइगर, कुछ एक डॉग जो है अपने सारे काम पूरे ताकत के साथ, एनर्जी के साथ करता है। हाउएवर व्हेन देयर इज़ नथिंग टू डू, हालांकि जब करने के लिए कुछ नहीं रहता, इट लाइज डाउन एंड रेस्ट्स, यह लेट जाता है और आराम करता है। इट डज नॉट वेस्ट स्ट्रेंथ एंड एनर्जी नीडलेसली, यह अपना ताकत जो है और ऊर्जा फालतू के कामों में खर्च नहीं करता। मैनी वर्किंग पीपल आर बर्निंग द कैंडल्स एट बोथ एंड्स, बहुत सारे लोग जो काम करते हैं, घर में भी काम करेंगे, ऑफिस में भी काम करेंगे, और भी इधर उधर के जो वो पैसे कमाने के चक्कर में अपनी पूरी एनर्जी हर दिन का वो खर्च करते रहते हैं। मैंने सफ़र नर्वस ब्रेक डाउन ड्यूज टू स्ट्रेस, और कुछ लोग जो है स्ट्रेस की वजह से बहुत ही
कि दिमागी रूप से स्वस्थ नहीं रह पाते हैं, हमेशा कुछ ना कुछ टेंशन रहता है। Perhaps they should learn to rest like a dog does। हालांकि इनको अब सीखना चाहिए कि एक डॉग है वो कैसे आराम करते, कुत्ते से आराम करने के बारे में सीखना चाहिए। अ डॉग above all is truly man's best friend। इस तरीके से हम देखते हैं कि डॉग जो है वो इंसान का सबसे अच्छा दोस्त है। अब मैं आपको जो है वो इनके आंसर 1 2 3 4 5 का आंसर दे रहा हूँ। देखिए ये रहा ये आंसर 1 का क्वेश्चन, आप इसको अच्छे से देख लें। आंसर 1 यहाँ पर ये अनसीर हो गया है, हो जाता है टाइपिंग मिस्टेक्स, तो आप इसको ध्यान से देख लें, है ना। इसका आप चाहें तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। इतना देर इसको स्क्रीन में रखूँगा सफिशिएंट है। ये आ गया आंसर 2। ये अबाउट 80 वर्ड्स के आसपास हो सकते हैं, 75 से 80 वर्ड्स के आसपास हो। आप इसको भी देख लेंगे, इसका भी स्क्रीनशॉट रख लें और इसको लिखते रहें। ये है आंसर 3। आंसर 3 ये है, इसका भी स्क्रीनशॉट आप रख लें। इसमें भी मैंने कोशिश किया कि जो भी आंसर में पूछा गया, क्वेश्चन में पूछा गया, उसका अच्छे से आंसर दे सकूं। ये है आंसर 4। आंसर 4 के बारे में देखिए, ये थोड़ा लंबा चला गया बट इट्स फाइन, ये इतना है। और इसके बाद आप मुझे उम्मीद है आप अब तक इसके स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। ये है उसके आगे का, यहाँ पर मैंने टाइटल जो है वो 2 दिया है, एक ये है और एक ये है। तो आपको जो अच्छा लगता है उसको वो टाइटल आप यूज़ कीजिए, है ना। मुझे उम्मीद है आपने इसका भी स्क्रीनशॉट ले लिया होगा अब तक। ये आंसर 5, रेडी टू हेल्प विद लव। तो इसको आप क्या करेंगे कि इसके जो हेडिंग्स है उसको हटा देंगे, ठीक है। इसका जो हेडिंग्स है आप इसको हटा देंगे। इसमें कहा गया था विद द 75 वर्ड्स, तो इसका हेडिंग्स लिखे जैसे रेडी टू हेल्प विद लव है, ईटिंग हैबिट्स ऑफ डॉग है, बिहेवियर ऑफ अ डॉग है ना, या फिर लास्ट डेज ऑफ डॉग। ये हेडिंग्स आप हटा देंगे। फिर अपने हिसाब से वर्ड्स को अराउंड 75 to 80 वर्ड्स तक इन्हीं कुछ लाइनों को छोड़ देंगे, कुछ लाइन को लिखिए और फिर ये आपका समरी बन जाएगा। मुझे ऐसा लगा था जैसे क्वेश्चन 4 के जैसे ही इसमें क्वेश्चन 5 को भी पूछा गया है, बट क्वेश्चन 5 अलग से पूछा गया था, इसको आपको समरी लिखने को कहा गया है। और क्वेश्चन 4 में कुछ नोट्स बनाने को लिखा गया था हेडिंग्स के साथ, तो वो तो सही है। बट क्वेश्चन 5 में ये जो हेडिंग्स है, ईटिंग हैबिट्स ऑफ डॉग, बिहेवियर ऑफ अ डॉग, ये सब हेडिंग्स आप हटा देंगे और डायरेक्टली इसको एक प्लेन जो है वो एटलीस्ट 2 या 3 पैराग्राफ में आप इसको लिखेंगे, ठीक है। और जो वो टाइटल है ये तो है यहाँ पर। तो इस तरीके से मुझे उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो पसंद आएगा, क्योंकि आपको समझ भी आएगा जो मैंने यहाँ अभी समझाए। देखिए अगर आप डायरेक्टली क्वेश्चन को ही लिख दिए हैं तो क्वेश्चन के आंसर को अगर आपने लिख दिया है तो ये ठीक है, बट नॉलेज आपको होने चाहिए। जो मैं कोशिश करूँगा आपके पास नॉलेज भी हो और आपके पास सही आंसर भी हो, तो इसको मैंने समझा दिए हैं। तो बाकी अब आज की वीडियो यहीं तक। मुझे उम्मीद है आपके लिए बहुत काम का होगा। सो प्लीज़ लाइक इट, कमेंट कीजिए जो आपको अच्छा लगा, जो आपको अच्छा नहीं लगा बताइए ताकि मैं इम्प्रूव कर सकूं। और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। और अगले महीने फिर मैं असाइनमेंट आएगा उसका सॉल्यूशन लेके आऊँगा। सो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करके रख लीजिए। आने वाले वीडियोस के जैसे चैप्टर्स का भी वीडियोस मैं लाऊंगा। वेलोसिटी स्प्रिंग था, उसके बाद और जो टॉपिक है उसको मैं स्टडी कर रहा हूँ, उसके वीडियोस लाऊंगा। सो आपको सिखाने की कोशिश मैं कर रहा हूँ। सो मुझसे जुड़े रहिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। एंड थैंक यू सो मच।